श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हमारे प्रिय पुत्र राजेश की शादी आप लोग थोड़ा सा हो रही है। ये खुशी का अवसर है कि हमें पूजा जैसी बहू अच्छा नहीं लग रहा ना मिली है। मैं इस युगल दंपति कुर्सी में आ जाओ दादू। पुत्र और बहू के मंगल कामना करते हुए भगवान बुद्ध से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये युगल दंपति जब तक इस धर्म में चांद और सूरज चमकते रहें। शादी से, चूंकि ये शादी बुद्ध धर्म से हुई है, करुणा, मैत्री और प्यार भगवान बुद्ध का इनके ऊपर बरसता रहे। इधर देखिए। और उनको जो आज शिक्षा लेनी चाहिए, इन महापुरुषों से जो प्रेरणा लेनी चाहिए, शादी की इस बेला में उनको मिली है। प्रतिज्ञाएं कराई गई हैं, पंचशील वगैरह हमारे महान अनुयायियों बनतेगण ने दिलाई है। उसका सही दिल से, सच्ची भावना से उसका अनुपालन पूरे जीवन में उनको करना चाहिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और उनको दीर्घजीवी होने की कामना करते हुए इस कार्यक्रम में जो हमारे बनतेगण आए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने शादी संपन्न कराने का काम किया। और जो बाराती मेहमान आए हैं हमारे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। घराती मेहमानों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अपनी महिलाओं का भी भूर प्रशंसा करते हुए कि उन्होंने जो शांति का परिचय दिया है। यहाँ तक कि जो गीत गाए जाते हैं, उन्होंने उन गीतों का भी हमारे बीच में आज नहीं सुनाया है। और भगवान की शिक्षा, भगवान बुद्ध के शरण में जाकर के इस शादी का अनुसरण उन्होंने किया है। इससे उनको भी शिक्षा लेनी चाहिए। मुझे ज़्यादा, क्योंकि मैं कहने के लिए तो बाबा साहब के जीवन दर्शन पर और शादी के संबंध में 16 संस्कारों में विवाह एक संस्कार होता है। उससे जो हमें वास्तव में, यदि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, उससे जो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, उसका अंगीकार करके उसे आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और जो भी अम्बेडकरवादी हों, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि यदि भगवान बुद्ध के वो अनुयायी हैं, चाहे मेरे घर का हो, चाहे बाहर का हो, उन्हें ऐसे कार्यक्रमों में, दारू पी करके कार्यक्रमों में नहीं शामिल होना चाहिए। और वो किसी को मजबूर न करें कि फिर उनको कोई कहे। और जो लोग अपने कार्यक्रमों में अपनी चलाते हैं, उनको ये चाहिए कि पहले वो स्वयं सुधार करें। सही। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मैं अन्यथा कोई भावना बना करके या कोई दृष्टिकोण दिल में रख करके मैं ये नहीं कहता हूं कि यदि वास्तव में आप अम्बेडकरवादी हैं, तो फिर वास्तव में अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाने का काम आपको करना चाहिए और अपने सारे गलत आचरण सुधार करना चाहिए। और मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता हूं। कुछ कार्यक्रम अभी शादी के शेष हैं। मैं आदरणीय बनतेगणों से निवेदन करता हूं कि कम समय में, और ये वास्तव में जो होना चाहिए आज के इस कार्यक्रम में, मेरे हिसाब से वो नहीं हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं कोई अपनी चलाने के लिए नहीं, यदि मत के हिसाब से हमें काम करना है और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, तो हमें समाज को लेकर के चलना पड़ेगा और उसको परिवर्तन करके समाज उसको स्वीकार करे और समाज उसको आगे बढ़ाए, खुद आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो। उस हिसाब से हमें कार्यक्रम करना चाहिए।
और कहने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं समाज उसको स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं एक वाकया बता करके अपनी बात खत्म करूंगा, जिसकी वजह से हमारा समाज इस विचारधारा से जुड़ा। मानवर कांसीराम जी को याद करते हुए उनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर खोल करके ये कहा था कि हमारे समाज का बुद्धिजीवी, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आगरा के लाल किले में रोते हुए ये कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मानवर कांसीराम जी ने माइल्ड टू वाइल्ड, अंग्रेजी में है माइल्ड टू वाइल्ड, कुछ चीजें और हैं। जैसे उन्होंने प्रयोग के तौर पर समाज को सुधारने के लिए जो काम शुरू किया, सामाजिक परिवर्तन के लिए, समाज में कैसे बदलाव है, कैसे परिवर्तन आवा, इसके लिए वो माइल्ड टू वाइल्ड चले। कोमलता से कठोरता की ओर हमें आगे बढ़ना है। मिशन हमारा ये कहता है, हमारा मिशन और हमारा सिद्धांत ये नहीं कहता कि हमें किसी से लड़ना झगड़ना है या अपनी चलाना है। हम अच्छे अनुयायी तभी बन सकते हैं जब हम समाज को लेकर के आगे बढ़े। इसलिए मैं कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन जरूरत मुझे महसूस हुई तो ये बात मैंने कही। बाबा साहब का मूल सिद्धांत है शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा रूपी मूल अधिकार को दिलाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, छुआछूत को खत्म करने के लिए जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, और समाज को जो उन्होंने अधिकार दिए। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत जानते हैं, हम बहुत अच्छे अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन काम हम ढेला भर का नहीं करना चाहते हैं बारह। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमें आपने देखा होगा, हमेशा हम चाहे जहाँ रहे हों, जिस जगह रहे हों, जिस तरह की व्यवस्था और जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं, हम उसमें सहयोगी बनकर, भागीदार बन करके काम करते हैं और अपनी बात कहते हैं। हम किसी को कोसने या किसी को भला बुरा कहने या किसी से लड़ने वाले हम कौन होते हैं? हम किसी के कार्यक्रम भी जाते हैं तो हम अव्यवस्था फैलाने का काम करते हैं। इससे हम निंदा के पात्र खुद बनते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, चाहे मुझसे कोई छोटा हो, चाहे मुझसे बड़ा हो, मुझसे कोई गलती हुई हो, यदि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो मुझसे प्रेम से आकर के बैठे, मुझसे चर्चा करे, बात करे। मैं बड़े बड़े अम्बेडकरवादियों के बीच में मैं रहा हूं, मैंने उनसे जो कुछ सीखा है, जो मुझे शिक्षा मिली है इस विचारधारा से, और यदि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें अभी सीखने की जरूरत है। हम भी अधूरे हैं। हम आपके बीच में कह रहे हैं, जिंदगी भर काम करने के बाद जो मेरा शेष जीवन बचा है, मैं तो चाहता हूं कि मैं पूर्ण बन सकूं। मैं वकालत करता हूं, वकालत के पेशे में भी कोई वकील परिपूर्ण नहीं होता। उसको जिंदगी भर सीखना होता है और अपना काम करना होता है। इसी तरह मिशन और विचारधारा हमारी ये कहती है कि समय और परिस्थितियों के मुताबिक